मैं एसके सिंह स्नाइज भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी गोंडा श्रावस्ती के मिस्टर राम मूर्ति वर्मा जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महोदय, स्नाइज भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, एक संयोग कहा जाए, ये पोस्टर पर एक हम जो फोटो देख रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री मिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा जी, आवाज संयोग कहा जाए कि आपका नाम इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, माननीय राम मूर्ति वर्मा जी। तो क्या ये देखा जाए कि लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है 2024 का, आप उसके प्रत्याशी बनने वाले हैं? नहीं, हम संगठन बनाने के लिए यहाँ पर आए। मतलब आप प्रत्याशी नहीं बनेंगे? नहीं। जैसा कि माना जा रहा है, बार बार मंचों से या जो जातीय समीकरण दिखाई पड़ रहा है, पटेल बिरादरी की संख्या गोंडा जनपद में काफ़ी हद तक है। आपके पार्टी ने इसके पहले ब्राह्मण प्रत्याशी दिया, उनकी भी पराजय हुई। क्षत्रिय प्रत्याशी दिया, वो भी हार गया। बगल में प्रयोग किया गया श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से वर्मा का समीकरण फिट बैठा। तो ऐसा तो नहीं कि इस चुनाव में वर्मा प्रत्याशी को लाने का प्रयास किया जा रहा हो? अब ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हमें संगठन बनाने का है, श्रावस्ती लोकसभा और गोंडा लोकसभा। बाकी अभी कैंडिडेट पर कोई बात नहीं चल रही है। आगे जो उनका निर्णय होगा वो किया जाएगा। क्योंकि सर, संभावनाएं जो निकल के आ रही हैं पूरी तरह से, हम लोग भी मीडिया वाले हैं, खोज के निकालते हैं, अपने सूत्रों से जानकारी हासिल करते हैं, प्रत्याशी तो होगा पटेल बिरादरी से ही, ऐसी बात निकल के आ रही है। प्रत्याशी आप हों या कोई और हो, ये तो नहीं कह सकते। अगर आपको प्रत्याशी बना गया तो क्या करेंगे? इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जितना निर्देश है हम उतनी बात ही बता सकते हैं। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ संगठन बनाने का निर्देश है, पार्टी को मजबूत करने का निर्देश है, चुनाव लड़ाने का निर्देश है। कौन लड़ेगा इसका निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। सर, आपके पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप जो लगता है EMOI समीकरण। इसके अतिरिक्त जब ये चुनाव आता है तो EMOI समीकरण जो है उसके अतिरिक्त अन्य जो जाति के लोग हैं वो कटते हैं। खास करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में फरसा उठाया और फरसा उठा करके ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया। देखा जा रहा है कि ब्राह्मण बिरादरी के लोग, खास करके भाजपा के वोटर हैं, तो फरसे वाले भी आपके साथ नहीं आए, और जिनके खिलाफ आपने कहा कि कुंडा लगाएंगे वो तो चले ही गए। फिर इसका सामना कैसे करें? ऐसा है, अभी देश नशे में चल रहा है। नशा कई किस्म का होता है। नशा जैसे उतर जाएगा, ये समाजवादी पार्टी है, ये किसी एक जाति वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, इसमें सभी वर्ग के नेता हैं। और अभी नशे में लोग जातियों में बंट गए। अब जातियां टूट रही हैं, लोग देश बचाने की तरफ देख रहे हैं, और फिर से लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। आप थोड़ा समय इंतजार करिए, 2-3 महीने का, आपको गोंडा में दिखाई पड़ेगा कि साइकिल की तरफ ही सारे समाज के लोग हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब हुआ करते थे तो उनके साथ मिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह, जनेश्वर मिश्रा जी, अन्य तमाम ऐसे नेता थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और पिछड़ी बिरादरी के, जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। आपको याद होगा जी, BSP की सरकार को रिप्लेस करने में राजा कुंडा को भी साथ लिया गया। भारी संख्या में क्षत्रियों का वो ट्रांसफ़र हुआ और 2012 में ऐतिहासिक जीत हुई समाजवादी पार्टी की। तो फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि उसका फिर से कहा जाए कि कुंडा लगाएंगे? हमारी बात सुनिए, हमारे दल में सबसे ज़्यादा नेता क्षत्रिय हैं, सबसे बड़ी संख्या में नेता ब्राह्मण हैं, सबसे बड़ी संख्या में कायस्थ हैं, सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं, पटेल हैं। कौन सा वर्ग ऐसा नहीं है जो समाजवादी में नेतृत्वहीन है? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? और सभी लोग आपके सामने हैं, आप गिनती कर लो। जो हुकूमत में है उनसे भी ज़्यादा लोग श्रमण क्लास के हमारे साथ हैं। लेकिन हमने कहा ना, नशे में लोग हैं, इसलिए उनको अपना पराया दिख नहीं रहा है। जैसे नशा कम होगा तैसे वो पहचानने लगेंगे। अभी आपने कहा कि बोल दो तो मुकदमा लग जाता है, आप मन से बोलते हैं तो मुकदमा लिखा जाता है। तमाम पार्टियों के नेता उलूल जुलूल बात करते हैं, उन पर मुकदमा लिखा जाता है। तो इस परिस्थिति का सामना कैसे कराएंगे? कार्यकर्ताओं को में कैसी ऊर्जा आप भरेंगे? जन आंदोलन से, जन क्रांति से। जन क्रांति कैसे आएगी? लोगों को संगठित करके। अगर लोग मुकदमे का खौफ खाते तो ये देश आज़ाद होता। उस समय भी मुकदमे लिखे जा रहे थे आवाज़ निकालने पर, इस समय भी लिखे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से लोग लामबंद हो रहे हैं।
दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें कामयाबी मिलेगी। एक दिन एक नेता बता रहे थे कि गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि जिस दिन हमारे देश की जनता मुकदमे के भय से मुक्त हो जाएगी उस दिन आज़ादी मिल जाएगी। इन बातों में कितना दम? नहीं, मुकदमे के भय से मुक्त हो जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, ये तो हमने अंग्रेजों का जब समय था तब गांधी जी ने कहा। अब हमें ये चीज़ याद नहीं है गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी हमारे आदर्श हैं, अहिंसा परमो धर्मा उनका सिद्धांत था, लेकिन मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, ये उनका सिद्धांत था। उसी सिद्धांत पर हम लोग भी चलेंगे। अगर मुकदमे उसके बावजूद भी कायम होते हैं तो उसको लड़ेंगे, देखेंगे। एक लार्ज क्वेश्चन आपसे है, ये गोंडा जनपद में खास करके एक विशेष व्यक्ति का वर्चस्व है, उस वर्चस्व के तिलिस्म को कैसे आप तोड़ेंगे? सारे तिलिस्म टूट जाते हैं। आप देख रहे हो 2 सांसद वाली पार्टी इसमें पूरे देश में प्रचंड हुकूमत में है। कितने राजे रजवाड़े समाप्त हो गए जिनकी पहचान नहीं है। ये लोग तो पानी के बुलबुले की तरीके से पैदा हुई, अभी 35 साल हुआ है। मैं भी जानता हूँ, स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। तो अगर उत्पत्ति उसकी ठीक नहीं है, कीचड़ से पैदा हुआ है, तो जैसे जल सूखेगा तैसे सूख जाएगा। जैसा कि आपने देखा, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने हमारे चैनल के सामने बेखूबी बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।